दोस्तों 23 जुलाई 2026 की उस रात उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड के ऊपर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने रातों रात अमेरिका के पेंटागन और चीन के रक्षा मंत्रालय की नींद उड़ा दी। 142 किलोमीटर दूर हवा में वाष्पीकृत हुआ वो इलेक्ट्रॉनिक टारगेट आखिर किसका था, जिसे देखकर जो रूस कल तक दुनिया को अपने S-400 और S-500 सिस्टम बेचता था, वो अब भारत से पार्टनरशिप की बात करने लगा है। इजराइल का आयरन डोम और अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम जहां जगह जगह कमज़ोर साबित हो रहे हैं, वहीं भारत के इस मॉड्यूलर आर्किटेक्चर में ऐसा क्या छिपा है जिसे देखकर पश्चिमी देशों के थिंक टैंक भी तारीफ करने लगे हैं। दोस्तों आज हम भारत की उस ताकत को डिकोड करेंगे जो आने वाले युद्धों का इतिहास बदलने वाली है। आज हम भारत के उस हथियार के बारे में आपको बताने वाले हैं, उसकी खूबियों के बारे में बताने वाले हैं, जिसे बनाने में हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिया। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे देश को मजबूत करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों के सम्मान में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बस एक बार जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों दुनिया के जो देश अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर सबसे ज़्यादा गुरूर किया करते थे, आज वही सिस्टम मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। अमेरिका का गोल्डन डोम भी अभी बना नहीं है और पैट्रियट सिस्टम अपनी भारी लागत से जूझ रहा है। इजराइल का आयरन डोम, जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन शील्ड माना जाता है, वो सस्ते स्वार्म ड्रोन के आगे हाँफने लग रहा है। और रूस का ताकतवर S-400 हो या फिर S-500, यूक्रेन युद्ध में आधुनिक क्रूज मिसाइलों के सामने अपनी कमजोरियां दिखा चुका है। आयरन डोम की महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलें सस्ते ड्रोन पर खर्चा करना किसी देश का खजाना खाली करने जैसा है। वहीं पैट्रियट का रडार सिर्फ एक तय दिशा में ही देख पाता है, यानी पीछे से आया हमला इसे अंधा कर देता है। और दोस्तों इन्हीं सारी कमियों के बीच भारत के DRDO ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुसा। मई 2022 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसे मिशन मोड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी और सितंबर 2023 में 21,700 करोड़ रुपए की लागत से इंडियन एयरफोर्स के लिए इसकी 5 स्क्वाड्रन खरीदने की स्वीकृति मिली। प्रोजेक्ट कुसा को एक मिसाइल नहीं बल्कि पूरा सिस्टम ऑफ सिस्टम भी कहा जा सकता है, जिसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह दुश्मन के फाइटर जेट, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को 400 किलोमीटर दूर से ही हवा में राह कर सकता है। आपको बता दूं दोस्तों कि DRDO ने इसमें एक चालाक इंजीनियरिंग तकनीक भी अपनाई है और उसका नाम है मॉड्यूलर मिसाइल आर्किटेक्चर। अब ये क्या है, बहुत गौर से सुनिएगा। दुनिया के बाकी देश हर रेंज के लिए अलग अलग मिसाइलें बनाते हैं, लेकिन भारत ने एक ही कॉमन किल व्हीकल को 3 अलग अलग बूस्टर में फिट कर दिया है। M1 इंटरसेप्टर 120 किलोमीटर की रेंज है इसकी, M2 इंटरसेप्टर 150 किलोमीटर रेंज है इसकी, और M3 इंटरसेप्टर कहा जाता है कि इसकी 200 से लेकर 250 किलोमीटर तक रेंज है। और इस रेंज में ड्रोन फाइटर सेट को पल भर में यह तबाह कर सकता है। और इसके साथ साथ इसका सबसे एडवांस वर्जन M4 भी है, जिसकी रेंज 350 से लेकर 400 किलोमीटर है और जो सीधे रूस के S-400 को टक्कर देती है। इन सभी मिसाइलों की टॉप स्पीड मैक 5.5 है, यानी दुश्मन को बचने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। दोस्तों इन मिसाइलों में हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन के साथ साथ हिट टू किल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, यानी यह सिर्फ पास जाकर फटती नहीं है बल्कि अपनी भारी काइनेटिक एनर्जी से सीधे दुश्मन के मिसाइल से टकराती है। टर्मिनल फेज में MM वेब, RF और IIR हाइब्रिड सीकर लगे हुए हैं, यानी अगर दुश्मन रडार जाम भी कर दे तो मिसाइल अपने इंफ्रारेड कैमरे से दुश्मन के इंजन की गर्मी सूंघकर उसे आसमान में ही पकड़ लेगी। दुश्मन का फाइटर जेट हो, मिसाइल हो या फिर ड्रोन हो, कितना भी हाईटेक हथियार क्यों ना हो आसमान में, उसे ये ध्वस्त करके ही मानेगा, यानी इसे रोकना असंभव है। आपको बता दो कि 23 जुलाई 2026 के परीक्षण में M1 इंटरसेप्टर ने अपनी तय रेंज से भी आगे जाकर 142 किलोमीटर पर सटीक निशाना लगाकर टारगेट को हवा में वाष्पीकृत कर दिया था, जिसने पेंटागन और बीजिंग दोनों में हलचल मचा दी थी। आपको बता दूं दोस्तों कि 15 अगस्त 2025 को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने जिस मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया था, प्रोजेक्ट कुसा उसी की सबसे अहम लॉन्ग रेंज लेयर है। इसका AI इनबिल्ड होराइजन स्कैनिंग सिस्टम दुश्मन देश के कम्युनिकेशन, सैटेलाइट इमेजरी और सेना की मूवमेंट को रियल टाइम एनालाइज करके हमारे कमांड सेंटर को पहले बता देगा कि किस इलाके में हमला हो सकता है। इसे प्रोडक्टिव एयर डिफेंस भी कहा जाता है
इसके साथ भारत जिस क्वांटम रडार पर काम कर रहा है वो चीन के J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट की छुपने की काबिलियत को बेअसर कर देगा, क्योंकि क्वांटम सेंसर सबसे छोटे और छुपे ड्रोन तक को पकड़ने में माहिर होते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि अगर दुश्मन एक साथ 500 ड्रोन या मिसाइलें भी भेज दें तो सुदर्शन चक्र का AI ड्रिवन स्वाम मैनेजमेंट तुरंत असली खतरों की पहचान कर उन पर सस्ते हथियार दागेगा और बड़े टारगेट के लिए कुशा का इस्तेमाल करेगा, जिससे भारत की महंगी मिसाइलें कभी बर्बाद नहीं होंगी। यह पूरा सिस्टम IACCS नेटवर्क के जरिए एक साथ काम करेगा, यानी पूरे देश का आसमान एक सिंगल डिजिटल छतरी के नीचे आ जाएगा। दोस्तों, कुशा प्रोजेक्ट सिर्फ सरकारी लैब नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। डिज़ाइन DRDL तैयार कर रहा है, क्रिटिकल सीकर हैदराबाद की RCI बना रही है और भेल इसके रडार सिस्टम बना रहा है, जिसे इस प्रोजेक्ट से करीब 400 करोड़ का सबसे बड़ा ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। यूपी के चित्रकूट में डिफेंस कॉरिडोर के अंदर 75 हेक्टेयर ज़मीन पर 562 करोड़ के निवेश से बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा, जिसका लक्ष्य है 2032 तक हर साल 300 से 400 कुशा मिसाइलें बनाना। L&T, टाटा एडवांस सिस्टम, गोदरेज और भारत फोर्ज जैसी कंपनियां भी इसमें जुड़ी हुई हैं। हर स्क्वाड्रन में 8 लॉन्चर और हर लॉन्चर में 12 मिसाइलें होंगी, यानी एक स्क्वाड्रन में अकेले 96 इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी जो काल बनकर दुश्मन पर टूट पड़ेंगी। दोस्तों, यही वजह है कि रूस का रुख अब पूरी तरह से बदल रहा है। दशकों तक सिर्फ हथियार बेचने वाला रूस अब समझ गया है कि भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, इसलिए वो S-500 बेचने की जिद के बजाय कुशा में तकनीकी साझेदारी की बात करने लगा है, ताकि दोनों सिस्टम मिलकर एक ऐसा अभेद्य किला बनाएं जिसे भेदना नामुमकिन हो जाए। वहीं अमेरिकी थिंक टैंक भी हैरान है कि भारत एक ही किल व्हीकल से 3 अलग अलग रेंज की मिसाइलें बना रहा है, जो पेट्रियट के मुकाबले कई गुना सस्ता और घातक होंगी। चीन और पाकिस्तान के लिए तो यह प्रोजेक्ट किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि M3 वेरिएंट के तैनात होते ही चीन के J-20 अपने रनवे से उड़ते ही भारतीय रडार के निशाने पर आ जाएंगे और पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसी मिसाइल नहीं है जो कुशा के 400 किलोमीटर के रडार लॉक को चकमा दे सके। दोस्तों, इस साल M1 के और ट्रायल होंगे। 2027 तक M2 और फिर M3 और फिर M4 फुल स्केल टेस्ट होंगे और 2028 से अब 2030 के बीच कुशा की पहली स्क्वाड्रन एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगी। कुशा का नाम भगवान राम के पुत्र कुश से लिया गया है, जो अपने अचूक बाणों के लिए जाने जाते थे। जब यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैनात होगा तो भारत के आसमान में सिर्फ तिरंगा लहराएगा और दुश्मन का कोई विमान उसमें दाखिल भी नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भारतीय वैज्ञानिकों की इस कामयाबी पर वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर आपको हमारे वैज्ञानिकों का काम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।